जय श्री बालाजी। दोस्तों, पिछले कुछ समय से ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी चल रही है कि उनके ऊपर राहु शनि की दृष्टि रहती है। 17 अगस्त 2023 दोपहर 1:32 पर सूर्यदेव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सिंह राशि जबकि सूर्य की अपनी ही राशि है और इसके ऊपर दृष्टि रहेगी बृहस्पति की। बृहस्पति मित्र दृष्टि है और इसके साथ साथ राहु और शनि की दृष्टि भी सूर्य के ऊपर रहने वाली है। सिंह राशि के सूर्य किस लगन के लिए क्या प्रभाव देंगे, इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं हम आज के इस वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ। वीडियो के अंत तक मैं बताऊंगा आपको क्या क्या उपाय करने हैं। सर्वप्रथम बात करेंगे हम मेष राशि। मेष लगन के लिए सूर्यदेव पंचम भाव के स्वामी होते हैं और पंचम भाव में ही गोचर करेंगे और इसके ऊपर दृष्टि रहने वाली है बृहस्पति, राहु और शनि की। सूर्य के ऊपर राहु शनि की दृष्टि रहना बहुत ज्यादा शुभ नहीं है। बेशक सूर्य अपने ही भाव में है। विद्यार्थी वर्ग को बहुत जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। मन करेगा उनका कि मैं पढ़ाई कर लूं, अपना काम कर लूं, लेकिन ये राहु शनि की दृष्टि उनके मन को फिर विचलित कर देगी, मन उनका भटका देगी और किताब खोल के बैठे रहेंगे, आउटपुट ना के बराबर। प्रेम प्रसंग के मामलों में भी तुम रूठी रहो, मैं मनाता रहूं, ये सिलसिला चलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं ब्रेकअप होने के भी चांसेस बनते रहेंगे। संतान पक्ष से भी आपको मिला जुला प्रभाव जहां पे देखने को मिलेगा। संतान हो सकता है कि आपके कहने से बाहर हो जाए, उनकी सोसाइटी गलत हो जाए। तो जिनके बच्चे बड़े हैं उनको थोड़ा ध्यान देना है। जहाँ पे संतान आपके अनुकूल नहीं चलेगी, थोड़ा ध्यान देने योग्य है। आप अपने पेट का भी ध्यान रखिएगा ताकि पेट में भी कोई ना कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। और जो हार्ट के मरीज हैं उनको भी अपने हार्ट का ध्यान रखना है। अपनी दवाई समय के ऊपर लेते रहना है। और ऐसे समय में काले और नीले रंग के कपड़ों का परहेज करिएगा और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। सूर्य को जल देना है। हनुमान चालीसा पढ़िए। अपने इष्ट देव को याद रखिए, उनका नाम का सिमरन करते रहिए। गुरुजनों का आशीर्वाद लीजिएगा क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि सूर्य के ऊपर है। जो भी आपके गुरु हैं उनके नाम का सिमरन करना, साधु सन्यासियों का आशीर्वाद लेना आपके काम आएगा। चलिए बात करते हैं वृषभ लग्न की। तो वृषभ लग्न के लिए सूर्य देव चतुर्भाव के स्वामी होते हैं और चतुर्भाव के स्वामी होकर चतुर्भाव में ही गोचर करेंगे और दृष्टि रहेगी बृहस्पति, राहु और शनि की। माता श्री की सेहत में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। घर परिवार के सुख में कुछ ना कुछ कमी यहां पर रहने वाली है। आप अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि घर परिवार का सुख लिया जाए, लेकिन किसी ना किसी कारण घर में कुछ गृह क्लेश की संभावना बन सकती है। अगर आप कोई व्हीकल लेना चाहते हैं, कोई प्लॉट लेना चाहते हैं, तो बहुत सोच समझ कर लीजिएगा। ऐसे समय में आपको कोई चोरी का व्हीकल या कोई ऐसा प्लॉट या घर मिल सकता है जो पहले से ही बिका हुआ हो।
और आपके लिए कोई ना कोई समस्या खड़ी हो सकती है। तो बहुत सोच समझ के चलिएगा, उसके पूरे कागजात वगैरह देख लीजिएगा। पूरी तसल्ली करने के बाद आप किसी भी प्लॉट को या किसी घर को या किसी व्हीकल को लीजिएगा। चलिए बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न के लिए सूर्य देव तृतीय भाव के स्वामी होंगे और तृतीय भाव में ही गोचर करेंगे। छोटे भाई बहनों से मिला जुला प्रभाव आपको मिलने वाला है। कभी वो आपका सहयोग करेंगे, कभी आपको लगेगा कि मेरा सहयोग नहीं कर सकते, कभी कभी उनके साथ मनमुटाव की स्थिति बन जाएगी। अगर आप लेखन कार्य में हैं तब भी आपको बहुत सोच समझ कर लिखना है। जो भी आप पोस्ट सोशल मीडिया के ऊपर आप कर रहे हैं वहां पर भी आपको बहुत ध्यान देना है। ये राहु शनि कुछ ऐसी पोस्ट करवा सकते हैं जिससे कोई बवाल उत्पन्न हो जाए या कोई आपके खिलाफ खड़ा हो जाए। चलिए बात करते हैं कर्क लग्न की। तो कर्क लग्न के लिए सूर्य देव द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं और द्वितीय भाव में ही गोचर करेंगे और द्वितीय भाव के ऊपर बृहस्पति, राहु और शनि की दृष्टि रहेगी। घर परिवार का सुख आप लेने का पूर्ण प्रयास करेंगे, लेकिन ये राहु शनि की दृष्टि कोई ना कोई ग्रह क्लेश उत्पन्न कर सकती है। आपकी जुबान में कुछ ना कुछ ऐसा बुलवा सकती है कि घर में ग्रह क्लेश की स्थिति हो जाए। तो आपको अपनी जुबान के ऊपर थोड़ा काबू रखना है। सेविंग आप करने का पूरा प्रयास करेंगे और कर भी लेंगे, लेकिन राहु शनि का ये प्रभाव उस सेविंग को फिर से खत्म कर देगा, यानी कि कहीं ना कहीं खर्च करवा देगा, या जितना टारगेट आपने रखा हुआ उतना आप सेविंग नहीं कर पाएंगे। आपको अपने चेहरे या अपने नेत्रों का भी कुछ ध्यान रखना है। वैसे भी आजकल आई फ्लू फैला हुआ है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं सिंह लग्न की। तो सिंह लग्न के लिए सूर्यदेव लगन के ही स्वामी होते हैं और लगन में ही गोचर करेंगे और दृष्टि रहेगी बृहस्पति, राहु और शनि की। सेहत पहले से बेहतर रहने वाली है, लेकिन राहु शनि की दृष्टि आपको किसी न किसी प्रकार की कुछ नजर लगवा देगी, जिससे आपकी सेहत में उतार चढ़ाव होने की संभावनाएं हैं। आपकी वाणी में जोशीलापन रहेगा। आपके चेहरे के ऊपर एक रोबदार पर्सनालिटी आपकी उभर के आएगी, लेकिन आपको काले नीले रंग के कपड़ों से परहेज करना है। सूर्य को जल देना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है और जो भी आपके इष्ट देव हैं उनके नाम का सिमरन करना है। हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। साधु सन्यासियों का आशीर्वाद लेते रहिएगा ताकि सूर्य देव को कुछ न कुछ मदद मिलती रहे। चलिए कन्या लगन की बात करें तो कन्या लगन के लिए सूर्य देव 12वें भाव के स्वामी होते हैं और 12वें भाव में ही गोचर करने वाले हैं। तो आपके खर्चों में बढ़ोतरी होने वाली है। अननेसेसरी खर्चों में बढ़ोतरी हो जाएगी, लेकिन सूर्य अपनी ही राशि में है, बृहस्पति देव साथ में है। माफ कीजिएगा, बृहस्पति देव की उनके ऊपर दृष्टि है। तो कुछ शुभ कार्यों के ऊपर भी खर्च होने की संभावना है और उसके अलावा अननेसेसरी खर्चे जहां पे होने की संभावना है। कोई विदेश यात्रा आपकी हो सकती है, तो विदेश से अटका हुआ कोई कार्य वो आपका पूर्ण हो सकता है। चलिए बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लगन के लिए सूर्य देव 11वें भाव के स्वामी होते हैं और 11वें भाव में गोचर करेंगे। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध मिले जुले से रहने वाले हैं। उनका सहयोग आपको कभी मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। कभी उनके साथ मनमुटाव की स्थिति बनने वाली है। तो सूर्य के ऊपर ये राहु शनि की दृष्टि कहीं ना कहीं बड़े भाई बहनों के साथ भी
मन मुटाव करवा सकती है। आय के साधनों में बहुत ज्यादा भाग दौड़ करने के बाद आय के साधन पैदा हो पाएंगे। अगर आप जॉब में हैं तो आपको जॉब में बहुत पंक्चुअल रहना है, ताकि राहु शनि का जो प्रभाव है वो कहीं आपको आपकी जॉब से हाथ धुआना नहीं पड़ जाए। तो ऐसे समय में आपको जॉब नहीं बदलना है, जॉब से रिजाइन नहीं करना है। आप वो रिजाइन ले ले, आपके बॉस तो बात एक अलग है, लेकिन आप अपनी तरफ से कुछ मत करिएगा। चलिए बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न के लिए सूर्य देव 10th भाव के स्वामी होते हैं और 10th भाव में गोचर करेंगे और दृष्टि इसके ऊपर बृहस्पति की, राहु और शनि की रहेगी। मान इज्जत में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। कभी कभी आपको बहुत शाबाश मिलेगी और कभी कभार आपका जो क्रेडिट होगा वो दूसरे ले जाएंगे। तो आप अपने जॉब में बहुत पंक्चुअल रहिएगा, अपने व्यापार में बहुत ध्यान दीजिएगा। व्यापार को बढ़ाने के लिए अभी मत सोचिएगा, क्योंकि राहु शनि की दृष्टि कुछ ऐसा ग्राहक आपको मिला देगी जिससे आपको नुकसान होने की संभावनाएं रहेंगी। जॉब में आपको पंक्चुअल रहना है, अपना कार्य पूर्ण करना है, ताकि आपके बॉस को कोई बहाना नहीं मिले। लेकिन राहु शनि की दृष्टि कहीं ना कहीं आपको कुछ डिस्क्रेडिट दे सकती है। सूर्य को जल दीजिएगा, देते हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा, शिवलिंग पे जल चढ़ाइएगा और अपने इष्ट देव, आपके गुरुदेव जो भी हों, उनके नाम का सिमरन करिएगा। ज्ञानी पुरुषों का आशीर्वाद लेते रहिएगा ताकि बृहस्पति की सपोर्ट सूर्य देव को मिलती रहे। अब बात करेंगे धनु लग्न की। धनु लग्न के लिए सूर्य देव 9वें भाव के स्वामी होते हैं और 9वें भाव में ही गोचर करेंगे। राहु शनि की इनके ऊपर दृष्टि रहने वाली है और बृहस्पति देव की दृष्टि रहने वाली है। भाग्य आपका खुलकर आपका साथ नहीं देने वाला। कहीं ना कहीं आपका काम जो है बहुत स्पीड से आगे बढ़ेगा और वो 99 पे जाके अटक जाएगा और फिर कार्य में कुछ ना कुछ रुकावटें रहेंगी, देरी से होगा। पिताश्री की सेहत में भी उतार चढ़ाव जहां पर देखने को मिलेंगे। राहु शनि की ये दृष्टि आपको धर्म कर्म के कार्यों से भी दूर रखने का प्रयास करेगी। आप धार्मिक रहिएगा, सूर्य को जल दीजिएगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा और जो भी आपके गुरु हैं, आपके इष्ट देव हैं, उनके नाम का सिमरन करना है और जो भी साधु सन्यासी और ज्ञानी पुरुष हैं उनका आशीर्वाद लेना है। आपके भाग्य को चमकाएगा। चलिए बात करें मकर लग्न की। तो मकर लग्न के लिए सूर्य देव 8th भाव के स्वामी होते हैं और 8th भाव में ही गोचर करेंगे और ऊपर राहु शनि की दृष्टि रहने वाली है। तो मकर लग्न वालों को थोड़ा अलर्ट रहना है। कहीं ना कहीं कुछ दुर्घटना की संभावना हो सकती है, लेकिन विदेश से संबंधित कार्यों में सफलता मिल सकती है। कोई भी फाइल आपकी अटकी हुई थी जो आपने विदेश के लिए लगा रखी थी, वो आगे बढ़ सकती है। कोई वीजा आने वाला था, उसकी जो भी रिपोर्ट है यस और नो की, क्योंकि वो आपकी जन्म कुंडली पर आधारित होती है, तो वो आ सकती है। तो विदेश से संबंधित कार्यों में आपको सफलता मिल सकती है। अगर आप रिसर्च वर्क में हैं या किसी गूढ़ विद्या के या तंत्र मंत्र के क्षेत्र में हैं, तो वहां पे आपको कुछ सफलता मिल सकती है। चलिए बात करें कुंभ लग्न की। तो कुंभ लग्न के लिए सूर्य 7th भाव के स्वामी होते हैं और 7th भाव में ही गोचर करेंगे। लाइफ पार्टनर का सुख जहां पर आपको मिला जुला मिलने वाला है। कभी तो आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से आपके लाइफ पार्टनर पेश आएंगे और कभी कभार बस कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, कुछ ना कुछ डिस्प्यूट खड़ा हो जाएगा या उनकी सेहत में उतार चढ़ाव आएंगे और आपके लाइफ पार्टनर को
नजर भी लग सकती है, तो नजर भी उतारते रहिएगा। काले नीले रंग के कपड़ों का परहेज करना है। चलिए बात करते हैं मीन लग्न की। मीन लग्न के लिए सूर्य देव छठे भाव के स्वामी होते हैं और उसके ऊपर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, राहु शनि की दृष्टि रहेगी। किसी भी प्रकार का आपको कोई लोन लेना है, वो लोन मिलने की जहां पे संभावनाएं बनी हुई है। शत्रु पक्ष आपका दबके रहेगा, शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। बेशक आपके बिजनेस में कंपटीटर हो या आपके जॉब में जो भी आपकी टांग खींचते हैं, वो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर आप किसी कंपटीशन में बैठने वाले हैं तो आपको बहुत मेहनत की जरूरत है और बहुत मेहनत के बाद आपको कंपटीशन में सक्सेस मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, ये था सूर्य का गोचर जो कि सिंह राशि में होने जा रहा है। किस किस लगन के लिए क्या क्या प्रभाव देगा, और सबसे जरूरी बात यही है कि हमेशा पिताश्री का आशीर्वाद लेते रहिएगा। साधु सन्यासियों का आशीर्वाद सभी लगन वाले लेते रहें और किसी भी सरकारी अफसर से आपको उलझना नहीं है, और काले और नीले रंग के कपड़ों का परहेज करना है। जो पहली बार इस चैनल के ऊपर आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकॉन भी दबाएं, ताकि आपको न्यू वीडियो जब भी अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। मैं फिर मिलूंगा आपके साथ, तब तक राकेश वशिष्ठ को इजाजत दीजिएगा। जय श्री बालाजी।